हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कल हमने लेसन शुरू किया था फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, कल हमने पढ़ा था व्हाट आर फ्रैक्शंस एंड टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन क्या होता है, याद है आपको? When a number quantity or an object is divided into equal parts, one or more of such equal parts out of total parts known as fraction. और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x by y, where y is not equal to 0. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे. 2/7 means 2 shaded parts out of this total number of parts, which are 7. Then we saw proper fractions. What are they? If numerator is less than the denominator of a fraction, then fraction is called proper fraction. जब जब numerator denominator से small होगा, small number होगा, तब तब हम उसे proper fraction बोलेंगे. Next one, improper fractions. Improper fractions में क्या था? A fraction whose numerator is equal to or greater than the denominator is called an improper fraction. जिस चीज़ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा वो सारे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे. ठीक है, ये इतना कल हमने पढ़ लिया था. आज हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन कंबाइंड विद द होल नंबर्स पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? एक होल नंबर पार्ट, सी 1 इज अ होल नंबर एंड इट इज कंबाइंड विथ अ फ्रैक्शनल पार्ट. दिस इज नोन एज कंबाइंड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. समझ में आया? आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. 2, 9/18, 5, 13/29. ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. Okay, next one is equivalent fractions. Equivalent fractions can be defined as fractions with different numerators and denominators that represent the same value or proportion of the whole. अभी देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जो सेम नंबर ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में 3/5, 6/10, 30/50. अभी देखो दिस ऑल आर इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, हम इसे इक्वल क्यों करेंगे? देखो 3/5 यू कांट रिड्यूस दिस नंबर अगेन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 6/10. ओके, सो अभी इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? सी 6 and 10 विल कम इन 2's टेबल, राइट? 2 से दोनों नंबर डिवाइड होंगे. सो 2 3s are 6, 2 5s are 10. See, the reducing fraction is 3/5, means 3/5 is equal to 6/10. Next one is 30/50. अभी इसे भी reduce करेंगे. So easy. 30 and 50 will come in tens table. So we will divide this by 10. So what will be the answer? 30 3s are 30, 10 3s are 30, 10 5s are 50. Okay, so see, the reducing fractions of these two are equal to 3/5, means all of these three fractions are equal, right? The representation of the ratio as multiplying or dividing numerators and denominator by common factor does not alter the value of the fraction. See, हमने यहाँ पे वही किया है ना? कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से फैक्टराइज करके डिवाइड करके हमने जो फैक्टर है वो इक्विवेलेंट बनाया है. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज टू ईच अदर, then the new fraction is called reciprocal fraction. Reciprocal fraction means 4/5. What will be the reciprocal of this? Reciprocal is 5/4. नंबर को हम उल्टा करके लिखेंगे. Okay, this means
द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पर हमने अभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। हमने पढ़ा फ्रैक्शंस क्या था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और अब हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, here we simply add the numerators and keep the denominators same as all the denominators of the fraction are given same। हम क्या करेंगे? जब डिनोमिनेटर्स है फ्रैक्शंस के वो इक्वल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल, ये था सेकेंड वन, ये था थर्ड वन, अभी हम देख रहे हैं फोर्थ वन। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने दिया है 1/9 plus 8/9 plus 5/9. See, all the denominators are equal. What it is? It is 9. So what will we do? We will simply add these numbers. हम इन सब को इकट्ठे रख के ऐड करेंगे। 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14/9। समझ में आया? इसमें हमने ऐसे डायरेक्ट ऐड क्यों किया? क्योंकि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल थे, इसीलिए। ओके, व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स। ओके, अभी हम क्या देखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला देखेंगे। ठीक है, हियर फर्स्टली वी ऐड all the whole parts and simply add the numerator and keep the denominator same as all the denominators of a fraction are given same, and lastly we sum up these two parts and get the final result। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फुल वाला पार्ट है ना, होल नंबर वाला पार्ट है, उसको हम एक तरफा ऐड करेंगे, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उनको हम दूसरी तरफा ऐड करेंगे। ओके, सो सी हियर, नंबर इज 7 इंटीजर 2/8, 4 इंटीजर 1/8, 3 इंटीजर 3/8। अभी यहाँ पे फुल जो है, होल नंबर्स जो है वो 3 है, तो हम क्या करेंगे? 7 + 4 + 3। ओके, और ये जो है फ्रैक्शंस, उनको फिर से इकट्ठा लिखेंगे। 2/8, 1/8, 3/8। ओके, अभी इनको ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 7 + 7 14, राइट। और अभी इनको सेम लाइक दिस वी विल सॉल्व। 2 + 1 + 3/8 कितना होगा? 2 + 1 3, 3 + 3 6/8, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? इसको ऐसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 14 6/8। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। जो डिनोमिनेटर्स है वो अनइक्वल है। अब क्या करेंगे? इफ़ डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल देन वी टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। Okay, we will take the LCM. I hope you know how to do LCM, how to find LCM and make equivalent fractions having the same denominator. Further sum up numerator. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, हम पहले लिख लेंगे एग्जाम्पल 1, 5/3 + 2/5 + 3/10। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है सबसे पहले LCM। ठीक है, अभी हम LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 3, 5 और 10। ठीक है, अभी LCM फाइंड करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है ना, तो आपको सबसे इजी वाली हम करवाते हैं। 2 के टेबल में 3, 5 नहीं आता, बट 10 इज़ देयर, सो 2 5s are 10। ठीक है, देखो 2 5s are 10, इनको हमने एज इट इज़ लिखा। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3,
3 1 ज़ा 3, 5 तो नहीं आएगा। फिर हम करेंगे 5, 1 को एज इट इज़ करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो हमारा LCM जो है वो क्या निकलेगा, 2 × 3 × 5। वॉट विल बी द आंसर, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, राइट। अभी ये हो गया हमारा LCM। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5/3 है। देखो तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अभी हम इसको इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय, आंसर में हमें क्या चाहिए 30, तो ये 3 को स्किप करके 2 5 ज़ा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, 50/30, करेक्ट। और नेक्स्ट में 2/5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, 5 को हटा दिया, 3 2 ज़ा 6, क्या होगा 6 2 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 30। नेक्स्ट क्या है, 3/10 है, तो 5 2 ज़ा 10 को हम हटा देंगे, बचा क्या 3। तो अभी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 6 एंड 10 3 ज़ा 30, हो गया। अभी अपन लास्ट स्टेप करेंगे। अभी हमारी लास्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ ऑल दिस, है ना। तो हम कैसे करेंगे, 50/30 प्लस 12/30 प्लस 6/30 इक्वल टू 50 प्लस 12 प्लस 6/30। आगे आगे बताओ, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 50 कितना होगा, 68/30, ठीक है। ओह सॉरी, ये देखो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 चाहिए, 3 3 ज़ा 9, 59 प्लस 12 ये हो जाएगा 71, ठीक है। 3 3 ज़ा 6 कर दिया था, 3 3 ज़ा 9 चाहिए, ये समझ में आया, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स जो है वो सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। 2/7 प्लस 3/1/3 प्लस 4/9 प्लस 2/5, ठीक है। इसे देखो यहाँ पे दूसरे मेथड से किया हुआ है, ये जो है वो लॉन्ग कट था हमारा। यहाँ पे देखो दूसरा मेथड है, यहाँ पे कैसे किया है, LCM निकाल लिया उन्होंने 315, फिर उन्होंने इसका रेसिप्रोकल किया। हमने यहाँ पे पढ़े थे ना, दिख रहे हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल का हमने पढ़े थे, ये वाला है ना। तो वही रेसिप्रोकल का उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। क्या किया है, जो LCM है वो पहले लिखा, फिर 2/7 LCM, फिर 1/3, ओके। नहीं नहीं, इन्होंने यहाँ पे देखो क्या किया है, पहले LCM फाइंड किया, उसके बाद उन्होंने लिखा 315 इंटू 2/7 प्लस 315 1/3, 315 4/9, 315 2/5 और डिवाइडेड बाय 315, ठीक है। अभी हम भी सॉल्व करके देखते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या क्या नंबर्स है हमारे पास, 2/7 प्लस 1/3 प्लस 4/9 प्लस 2/5। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, LCM 7395, ओके। क्या कोई मुझे बता सकता है 7395 कौन से नंबर से, इवन या ऑड, कमेंट डाउन बिलो। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से, बिकॉज 2 तो किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है। सो 3 1 सा 3 एंड 3 3 सा
9, राइट। अगेन देन 3 1s are 3, 3 1s are 3, देन करेंगे 5 से, 5 1s are 5, देन करेंगे 7 से, 7 1s are 7, फिर एलसीएम क्या बनेगा 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7, ओके। 3 3s are 9, 7 5s are 35, भी फिर से करेंगे 3 9 5s are 45 is 5, 4 कैरी, 9 3s are 27 प्लस 4 31, सो हमारा एलसीएम क्या आया है 315, ठीक है। अभी आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे 315 multiplied by 2 divided by 7, ओके। ऑल दिस विल गो इनटू ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। 315 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 315 डिवाइडेड बाय 9 multiplied by 4, 315 divided by 5 multiplied by 2, and this whole is divided by 350, ठीक है। अभी देखो 7 को हम स्किप करेंगे तो क्या आएगा बताओ 5 3 सा 15, 15 3 सा 45, है ना, 45 2 सा 90 प्लस 3 को स्किप करेंगे तो 35, 35 इंटू 3 कितना होगा 35 इंटू 3 105, अभी 9 को स्किप करेंगे तो 7 5 सा 35, 35 इंटू 4 करना है, 35 इंटू 4 कितना आएगा 140, अभी 5 है तो फिर 3 3 सा 9, 9 7 सा 63, 63 2 सा 126, और ऑल दिस डिवाइडेड बाय 315। अभी ऐड करो फटाफट, 6 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 11, 11 सा 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 आएगा, कैरी ऑन 1, 1 प्लस 1 2 3 4, क्या आएगा 416 अपॉन 315, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको? अभी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है बच्चों, देखेंगे। व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड with unequal denominators, here firstly we add all the whole parts, and fraction parts make equivalent fractions having same denominator and further sum up numerator, okay। हमने क्या किया, सबसे पहले होल पार्ट को ऐड किया, फिर फ्रैक्शन पार्ट को इक्वल किया, है ना, इक्वलेंट फ्रैक्शन से उसको रिप्लेस किया डिनोमिनेटर को, एंड फिर हम सब न्यूमरेटर्स को ऐड किए, ओके। अभी देखो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दिया है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का है, ठीक है। अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अभी सबसे पहले क्या किया है हमने, जो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। 5 इंटीजर 2/3, 4 इंटीजर 1/2, 3 इंटीजर 1/6। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो होल नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, और जो फ्रैक्शंस है उनको सेम मेथड एलसीएम फाइंड कर कर ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है।
तो सबसे पहले कर लेते हैं 5 + 4 + 3 विच इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। अभी देखो यहाँ पे 6, 2 और 3 है, तो ये तो बहुत सिंपल है इसका एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, कैसे करना है, वही मेथड से करना है तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको वो मेथड नहीं यूज़ करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो बचा क्या है, पहले वो लिख लेते हैं 2/3 + 1/2 + 1/6। ओके, ये बचा हुआ है, राइट। इधर भी आएगा प्लस का साइन। हम क्या करेंगे, 6 इज़ द एलसीएम, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखो। 9, 4 5 + 4 9, 9 + 3 12। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3 है, 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। 3 2 + 6, राइट, तो हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 से इसको 2 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल में आंसर आएगा 6 ही, राइट। प्लस अभी 2 के टेबल में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 + 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 × 3 और 2 3 + 6 कॉमन, यहाँ पे फिर से वही लिखा 6 यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 × 1 ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, प्लस साइन यहाँ पे देना कंपलसरी है। यहाँ पे आएगा 12 + 2 2 = 4 + 3 + 1/6। चलो अभी फटाक से ऐड करके बताओ, कमेंट डाउन। 3 + 1 4, 4 + 4 8, राइट। तो अभी हमारा आंसर क्या हुआ, इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, 3 6 और 8, 2 4 = 8, 2 3 = 6, राइट। क्या किया हमने, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो अभी हमारा क्या बना है फ्रैक्शन, 12 4/3, राइट। अभी 4/3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटीजर 1/1। कैसे, 3 1 = 3 + 1 4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो 12 + 1 भी कर सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं। सो 12 + 1 13, 1/3। समझ में आ रहा है, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन। अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम कल देखेंगे। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, कुछ उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस साइन की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस देती हूँ, वो आप सॉल्व करो। ठीक है, अभी हम एडिशन पर ही रुकते हैं, सब्ट्रैक्शन कल पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।